नाल जड़ा है ना समोसे वाला जी दुकान बड़ी चलती है मैं भी पा लेंदा। इस माइंडसेट से, स्केर्सिटी के माइंडसेट से कि अल्लाह की कायनात में कुछ कमी है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं उन्होंने अपना जहान खुद पैदा किया है। आपने सुजुकी बनना है या मर्सिडीज, दिस इज द डिसीजन विच यू हैव टू टेक, बिकॉज मर्सिडीज डज नॉट सेल एज अ होंडा 70। इफ सब, आई एम नॉट सेइंग कि वो मॉडल गलत है, आई एम सेइंग दैट यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ। आप मुझे बताएं, अल्लाह सेज देयर इज अबंडेंस, शो मी अ सिंगल billionaire, popular, famous guy who was not a creator. बताइए। You talk about Steve Jobs, he was one of his own idea, that is it. आज ये क्रीम की बात हो रही है, उबर की बात हो रही है, ज़मीन.com की बात हो रही है, ये सारे लोग इजाज निसार की बात कर लें। ही इज द ओनली वन जिसने ये सोचा कि यार क्या बनूंगा, ट्रेनर लाइन लगी है ट्रेनर दी, यार ऐसा फोरम बनाओ सारे आ जाया करेंगे नस के आप ही। यू सी, जस्ट इमेजिन, हमारी सोच क्या है कि मेरी प्लेट में कुछ आएगा, इसकी प्लेट से इनका हाय फायसा बड़े कमा रहे हैं यार, कल मैं भी अपनी दुकान चला लेना। नाल जड़ा है ना समोसे वाला जी दुकान बड़ी चलती है मैं भी पा लेंदा। इस माइंडसेट से, स्केर्सिटी के माइंडसेट से कि अल्लाह की कायनात में कुछ कमी है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं उन्होंने अपना जहान खुद पैदा किया है। दे डिड समथिंग नॉट टू स्टील अवे, दे क्रिएटेड समथिंग ऑल फ्रॉम स्क्रैच। मैं कल परसों मुझे किसी ने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी का क्लिप भेजा, नोबडी इवन नोज द नेम ऑफ द गाय, पता नहीं किसी और नाम से वो उसने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है। वो 1890 की, 1888 की वो डेल कार्नेगी की बुक्स की ना कहानियां उसमें डली हुई हैं, वो उर्दू में सुनाता है। और जनाब नीचे व्यू देखें 1.1 मिलियन व्यूज। इट शोज कि देयर आर पीपल इन पाकिस्तान, स्पेशली द न्यू नस्ल, probably they are at that level कि they have not studied even that book, and there was a need to make that information available to those people। वो दुकानदार वाला, पान चबाने वाला, काम करने वाला, वेल्डिंग करने वाला, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो किताब भी शायद नहीं खरीद सकते। And he became popular। आप सोचें जिसके 1.1 मिलियन व्यूज हों किसी क्लिप्स के, वो कितना कमा रहा होगा सिर्फ वीडियोस बना के घर बैठा हुआ। And he doesn't want to become a trainer। तो ये जो मिथ है ना हमारे, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। सो यू आर क्रिएट समथिंग न्यू, देयर शुड बी नो कंपटीशन फॉर व्हाट यू आर डूइंग, बी द बेस्ट एंड देन स्टे ऑन द टॉप ऑफ इट, बिकॉज यू हैव समथिंग वेरी स्पेशल। ये बयान करना, कम्युनिकेशन या ट्रेनिंग या इसको आप जो इल्म है उसको करते क्या हैं आप, ये बात की बात है, लेकिन कोई चीज आपकी होनी चाहिए। और ये बुनियादी फर्क है पब्लिक और प्रोफेशनल स्पीकर की इंटरनेशनल डेफिनेशन के अंदर। अब पब्लिक स्पीकर इज द वन जो यहां से चीज उठाता है, उसकी उठाता है, उसका हवाला दिया, उसकी कहानी सुनाई। व्हाई शुड पीपल पे हिम फॉर लिसनिंग टू समबडी एल्सेस नॉलेज? ही विल नेवर बी पेड। But if you have created something of your own, you have a story before you can sell that story. आपको खुद कुछ होना चाहिए ना। You have to have a product to be able to sell the product. Product आप बनाते नहीं, आप समझते हैं speaking is the product. Speaking is not the product. Speaking is a skill. Exactly the same way as marketing is a skill. But you have to learn marketing something, सेलिंग समथिंग, वो नीश आपके अंदर है। तो ये पहला प्रिंसिपल है। नाउ सेकंड प्रिंसिपल विच इज ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस इज व्हाट वी कॉल बी डिफरेंट। देखें, कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत यह है कि मार्केट विल नॉट पे यू। देखिए 6 दुकानें लगी हुई हैं, समोसे बिक रहे हैं, 7वीं आप खोल लेते हैं, व्हाई वुड पीपल कम टू यू?
Until unless you see any differentiation, ये मैनेजमेंट साइंस में हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. Either through the experience you create, जैसे एक नान रोटी वाला है, एक पराठा बेचर है, वो पराठा 25-30 रुपए का बिकता है. जोहर टाउन में एक पराठे वाले ने रेस्टोरेंट बना दिया, वही पराठा 200 का हो गया. Because he repacked the paratha and he was selling an experience. लेकिन अगर वो भी पराठा उसी साथ वाले पराठे के साथ तंदूर रख के बैठ जाता, चूल्हा रख के बैठ जाता, तो उसका पराठा भी 50 का बिकना था. That differentiation helped him make the money. So be different. हमें, as a conformist, you will face no resistance. People will love you because you are just like them. आपको कोई रेसिस्टेंस नहीं आएगी. मार्केट पहले से आपको लोगों को ये नहीं बताना पड़ेगा समोसा क्यों चंगा होता है. सबको पता है समोसा, आपने सिर्फ जाके दुकान लगानी है, कल को थोड़ा बहुत बिक जाएगा. तो एज अ कन्फॉर्मिस्ट कुछ फायदे हैं, लेकिन सर्वाइवल स्ट्रैटेजी हो सकती है कन्फॉर्मिंग की. सक्सेस स्ट्रैटेजी कभी भी कन्फॉर्मिंग नहीं हुई. डू यू थिंक बिल गेट्स वाज अ कन्फॉर्मिस्ट? You pick up any example of any person from any walk of life who made a difference in the lives of people, he would never be a conformist. चाहे टेक्नोलॉजी के एरिया हो, चाहे आपके पैगंबर हो, be different. Because if you are not different, people will not like to pay you. So ये पहला प्रिंसिपल है, be different. Secondly, if you want to make money, I have not met America के अंदर it's a very mature market, very mature market. यहाँ पे मुझे परेशानी होती है. From the last 25 years, 30 years, I'm trying to make people understand that it is not for any person who is wise enough. आप मुझे बताएं, दांतों के इलाज के लिए कभी आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए हैं? लेकिन आप ये कैसे समझते हैं कि सारे ट्रेनर जौन से वो मदारी हैं? हर ट्रेनर ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਆਂਦਾ. I mean, where have your senses gone? You just choose people just on an ad hoc basis. हर बंदा हर चीज पढ़ाना चाहता है. देखें, करियर का जब आगाज होता है ना, करियर, तो वो हमारी एक फनल टेक्निक है. बिकॉज यू आर इन द सर्वाइविंग स्टेज. आप किसी कस्टमर को जाने नहीं देते. आप ये भी बेच देते हैं, 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 ये भी बेच देते हैं. और ये सबसे पहली गवाही है इस चीज की कि यू आर स्ट्रगलिंग एस्पायरिंग ट्रेनर. जो आया गाहक फंसया फसा लो. ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਨਕਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ. अब भाई, if I started speaking about marriage, मेरी किताब आई थी 96 में, Together Forever. Okay, if I started speaking about marriage, I never wanted to become a marriage counselor. People made me realize that I am a good fit for becoming a marriage counselor. Why? Because I got married at the age of 17, 18, and it was a wonderful marriage. आज पेरेंटिंग वो पढ़ा रहे हैं जो दुनिया के सबसे बुरे पेरेंट्स हैं. मैं अपने आप को बदल नहीं सका, मैं चला दुनिया को बदलने. सो you create a story first. Okay, you become a good father, you have a parenting success. आपके बच्चे दुनिया से फर्क हैं. They were the toppers, they were obedient, they were full of character and morality. People ask you कि आपके बच्चे ऐसे कैसे हो गए? And then you say, okay, this ऐसे हो गए. फिर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, इंकरेजमेंट देते हैं. फिर लोग काउंसलिंग के लिए आना शुरू हो जाते हैं. करते करते वो आपका प्रोफेशन बनना शुरू हो जाता है. ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ पेरेंटिंग पढ़ाने, जिनकी भी शादी नहीं हुई. And they consider themselves entitled for teaching parenting. जिनकी 4 तलाकें हो चुकी हैं वो मैरिज काउंसलर हैं.
Just look at it, okay? And this is the kind of market you operate in. So you have to be wiser. As a consumer, you have to be wiser than the people who are selling it. Don't go wrong. ये ना हो कि उसका जो solution है वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे. So जो be different है उसका पहला principle है कि if you want to make money, remember one thing, कि start finding the solutions. Don't sell the service, sell the solution. I remember, और इसके साथ एक और नई एक परेटो प्रिंसिपल है हमारा, वो मैनेजमेंट का कीड़ा दिमाग से निकलता नहीं. 80-20 का रूल है, आप लोगों ने पता नहीं सुना भी होगा कि नहीं. 80-20 कहता है कि 80% of the work you do, that gives you only 20% of the benefit, or the 20% of the finances, or the 20% of the client. Whereas 20% of your client will be giving you 80% of the total revenue or the total money you had made. मुझे याद पड़ता है कि 80% क्लाइंट से मैंने कख भी नहीं कमाया होगा, लेकिन 20% कामों से मैंने इतना कमाया होगा जो मेरे लिए 20-30 साल के लिए काफी है. But that is only possible when you are selling solutions. If you start selling time, और जी मैं घंटा पढ़ाया तो क्या होगा, 5,000 दे देंगे, 10 दे देंगे, 20 दे देंगे, बहुत अच्छे हैं, लाख दे देंगे, 1.5 दे देंगे. But if you are selling a solution, I have seen people giving you millions. मुझे याद पड़ता है मेरे क्लाइंट का मर्जर हुआ, मल्टीनेशनल जो कंपनीज थी. आई हैड अ रेपुटेशन कि मैं इस्लाम की मेरी बहुत अच्छी डीपर अंडरस्टैंडिंग थी और बिहेवियर की. तो मुझे उन्होंने कहा कि जनाब ये मर्जर हुआ है और हमें लोगों को फारिग करना है, और ये स्ट्राइक्स की धमकी देते हैं. अगर आप इस सेशन के बाद 250 लोगों के रेजिग्नेशन ले दें तो आप बताएं फीस कितनी दे देंगे. मैंने कहा मैं फीस नहीं लूंगा, फिर मैं जितने लोगों के लिए करूंगा मैं सक्सेस लूंगा. मैंने उस दिन 700 रेजिग्नेशन लिए. Just imagine how much money I saved to the HR department and to that company, who were ready for the golden handshake with a lot of big packages because they have to get rid of those people. This was the solution. इसी तरीके से मैरिज है. एक आदमी मेरे पास आता है, कहता यार मैंने दूसरी शादी की हुई है, मेरी बेगम को पता नहीं है, बात अब खुलनी शुरू हो रही है, मुझे अब लॉ भी बन गया, मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरी बेगम को मना दो. मैं उसकी बेगम को मना देता हूं, अब आप मुझे बताएं उसके कितने पैसे देगा. अब I'm just giving you an example so you can differentiate service versus solution. Service is a person, यानी कि you as a trainer oriented, whereas the solution is your client centered. You have to sell solution. So देखें कि जो आपकी इस expertise है, जो आपका niche है, वो किसी की जिंदगी में कहीं अंडर एस्टिमेट ना कर लीजिएगा. ठीक है, you have to build your competencies to that level when you can fix or when you can sell solutions, even if you have to sell it for free. आपके जनाब मैं 1 रुपया नहीं लेता, I will save you. एक ऐसा भी मेरा क्लाइंट है, उन्होंने मुझे कहा जनाब you save the money. मैंने कहा okay, I will not charge the fee. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास ले आए, साल के बाद जो सेविंग होगी उसके पहले साल की 50% मेरा है. So if you are a consultant, if you understand, if you have a belief in what you can do, then start selling solution. अब मैं हेल्थ पे काम करता हूँ. You come to me, live with me for 3 days. एक आदमी है, उसकी 19 साल की क्रॉनिक मिग्रेन है. मैं उसको पता है, मैं अगर उसको कहूँ आ जाओ जी डॉक्टरों की तरह, मैं 5,000 रुपया फीस ले लूंगा. But I am a shy person. It does not excite me running a phatta, going to the office early in the morning. I just, thrive on accepting challenges. मेरा ब्लड लाइन है चैलेंज. ऐसा काम दो जो नहीं होता. तो वो मुझे आके कहे जी 19 साल की मिग्रेन है, ये रिपोर्टें हैं, दुनिया जहां के इदारों से हो चुका हूं. अगर मैं उससे कहूं जी मैं आपकी मिग्रेन ठीक करता हूं, मैं 10 लाख रुपया लूंगा, फिर
मैं 20 लूंगा, तो उससे पूछें जिसको मिग्रेन है 20 साल से कि वो 20 देगा या 40 देगा। फट्टा लगा के बैठूंगा तो 5,000 रुपया ले लूंगा। ये जो हमारी you need to be very careful when you position yourself. You start chasing the crowd. You don't understand the ABC of how you place and position yourself in the market. कहते हैं बहुत बड़ी ताकत है the power of saying no. Having the luxury to say no. I will not. आपने सुजुकी बनना है या मर्सिडीज? This is a decision which you have to take. Mercedes does not sell every day. मैं साल के अंदर 8 असाइनमेंट्स करता हूं। लोग यहां पे रोज काम करना चाहते हैं। So find you have positioned yourself as a Suzuki. I prefer to stay as a Mercedes. I don't want to become the first choice of anyone. I am the last choice of everyone. मेरे पास एक शख्स आता है, मिग्रेन है, मैं कहता हूं डॉक्टर के पास जाओ। कंपनी में ये हो गया, किसी कंसल्टेंट को बुलाया, किसी ट्रेनर को बुलाया, नहीं जी जाओ उसके पास चले जाओ। एक बंदा आता है जी सबको बुला लिया, ये भी कर लिया, बाहर से भी आ गए, गोरे भी आ गए, ये हो गया, इतना नुकसान, कितना नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है। अच्छा मैं कितना नुकसान होता है, अब बताओ अगर ये नुकसान बचेगा मुझे क्या दोगे? इट्स नॉट अबाउट द फी, it's about my share in the results I give you.